नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज जब बड़ौदा विधानसभा के भावड़ गांव में पहुंची थी तो यहां पर प्रचार के लिए और चुनाव प्रभारी भी हैं। आज जेपी दलाल जी, हरियाणा के कृषि मंत्री जी हैं, वो भावड़ गांव में उनके साथ रामचंद्र जांगड़ा जी, जो कि राज्यसभा सांसद बने हैं, एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, काफी नीचे से मेहनत करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और हरियाणा के हालात को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर। नमस्कार जी। जी, बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप भी बड़ौदा उपचुनाव में लगातार समय दे रहे हैं। आपको बड़ौदा में घूमकर कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है बड़ौदा का? देखिए, मैंने अभी तक 31 गांव का दौरा किया है। चमन गांव टोटल है बड़ौदा में, और 31 गांव का दौरा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं कि अब की बार लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम बड़ौदा जो लंबे समय से विकास से अछूता रहा था, उसके विकास के लिए माननीय मनोहर सरकार का साथ देंगे। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए उसको यहाँ से विधानसभा में चुनाव जितवा के भेजेंगे। जी, आप अब राज्यसभा सांसद भी हैं। आपने इसके बिल्कुल साथी जो हल्का है गोहाना, वहां से 2014 में चुनाव भी लड़ा था। आप इस पूरे क्षेत्र से परिचित हैं। ये पहले आईएनएलडी का गढ़ रहा, अब पिछले 15 साल से ये कांग्रेस का गढ़ है। 43 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी चुनाव नहीं जीत पाई। इस बार आपको कैसे लगता है कि बड़ौदा मूड बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? कि ये समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। जनरल इलेक्शन के अंदर हर पार्टी के उम्मीदवार को और हर पार्टी के नेता को एक संभावना रहती है कि शायद मेरी पार्टी बहुमत में आ जाए। लेकिन आज क्योंकि हमारी पार्टी बहुमत में आके और सत्ता में है, और ये सबको पता है कि आने वाले 4 साल तक भी बीजेपी सत्ता में रहेगी। आज हमारे सहयोगी दल और इंडिपेंडेंट मिला के 58 के लगभग हमारे पास विधायक हैं, तो उसमें सारी बड़ौदा की जनता को भी इस बात का पता है कि एक विधायक हम अगर यहाँ से विपक्ष का भी बना देंगे तो सरकार को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन बड़ौदा हल्के के विकास को ज़रूर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए जनरल इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में ये फ़र्क होता है। आमतौर पर जब लंबा समय सत्ताधारी सरकार का रह रहा होता है तो उसमें लोगों की धारणा यही होती है कि हमें आने वाला जो समय है वो विकास के साथ चल के और अपने जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसका साथ दें। जी, एक बात और, जैसे कि आपने कहा कि सरकार को इस एक सीट का कोई फर्क नहीं पड़ना, इसी बात पर जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आकर गोहाना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कटाक्ष किया था। जब भारतीय जनता पार्टी को इस एक सीट से फर्क ही नहीं पड़ना तो हरा के देख ले बड़ौदा की जनता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हर पार्टी के व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी बात कह रहा है, वो कहे कुछ भी कहे, वो स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, उसमें हर आदमी किसी भी तरीके से अपनी बात कह सकता है। लेकिन मैंने जो कहा और कि मैं 31 गांव में ये दौरा करने के बाद इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं। अब 36 बिरादरी नहीं, इसमें कोई वर्ग का या दूसरा, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, सभी का ये इरादा है कि हम सत्ता के साथ चल के और अपने हल्के का विकास करवाएंगे। अब दीपेंद्र इसमें कुछ भी कहे, वो उसका अपना विचार है। जी, एक और बात, जैसे विपक्षी पार्टियों ने पहले भी बड़ौदा के चुनाव को जातिगत रंग दे दिया था, क्या इस बार भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है भाजपा के उम्मीदवार को? देखिए, भाजपा एक समरसता की पार्टी है, समरस समाज को देखना चाहती है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए राष्ट्रीय एकता के भाव से सारे काम करती है, और उसमें तुष्टीकरण कहीं भी नहीं होता बीजेपी की नीति में। अगर बीजेपी कहीं भी किसी का तुष्टीकरण करती तो आज वो धारा 370 ख़त्म ना करती, आज वो 3 तलाक की प्रथा को ख़त्म ना करती, आज वो नागरिक संशोधन विधेयक ना लाती, आज वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है एनआरसी लागू ना करती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि मेरा देश अखंड रहे और मेरा देश के सभी समाज आपस में मिलके समरस समाज के रूप में काम करें।
उसमें हम तो कोई जाति रंग देंगे नहीं, ना हमारी पार्टी की ऐसी विचारधारा। और अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी कोई ओछी राजनीति करता है, समाज को बांटने की कोशिश करता है, तो लोग समझ भी जाते हैं कि इसका नीचे से हिडन एजेंडा क्या है, ये वास्तव में क्या चाहता है, और ऐसे लोग एक ना एक दिन अप्रासंगिक हो जाते हैं। जी, आपकी पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन है, आपके कोटे में ये सीट जाएगी या जेजेपी के कोटे में जाएगी? नहीं, वो तो निश्चित तौर के ऊपर भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पहले जो हमारा उम्मीदवार यहाँ से योगेश्वर दत्त पहला चुनाव लड़ा, वो भी दूसरे नंबर पर था, जेजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था। और वैसे भी लगाया जाए तो विधानसभा में हम एक बड़े दल के रूप में हैं, हमारे 40 विधायक हैं, जेजेपी के 10 विधायक हैं, तो सभी पैमानों के ऊपर यही निष्कर्ष है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। उसमें जेजेपी के प्रत्याशी के 32,000 वोट आए थे, क्या वो इस बार बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो पाएंगे? देखो, वोट ट्रांसफर का विषय नहीं है ये, वो इसमें कोई किसी की विरासत नहीं होती है। वोट, एक आदमी मुझे वोट दे सकता है और दूसरा कैंडिडेट को मैं कहूँ इसको दे दे, उसको ना देगा, उसकी मर्जी है। लेकिन एक आदमी कल तक मेरा विरोधी था और आज परिस्थितियां बदल गई, वो मेरे पक्ष में आ गया। तो ये समय के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, इसमें वो नहीं कि 32,000 वोट उसकी कोई विरासत थी, वो समीकरण बनते हैं अपने आप में। मलिक गोत्र से वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और मलिक खाप के लोग सोच रहे थे कि हम आज तक बड़ौदा में हमारा मलिक गोत्र का काफ़ी लंबे समय से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं रहा है, तो उन्होंने उसको वोट डाल दी। लेकिन आज जो जनता के सामने मुद्दा है वो है हल्के के विकास का, ना कोई जाति का मुद्दा है, ना गोत्र का मुद्दा है और ना कोई पार्टी का मुद्दा है। लोग विकास चाहते हैं हल्के का। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, रोज़ाना गांव के अंदर घूमते हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं फिरनी कच्ची पड़ी है, कहीं बिजली के तार लटक रहे हैं। तो लंबे समय से यहाँ तक उपेक्षा का जो कारण रहा, वो विपक्ष का विधायक तो समझ लो 6 साल से था, लेकिन इन बिटवीन वो 2 चुनाव में तो सत्ता पक्ष का भी विधायक था, लेकिन उनकी एक हल्के के प्रति जो उपेक्षापूर्ण जो रवैया रहा, क्योंकि वो इस हल्के से ताल्लुकात नहीं रखता था, तो निजी निश्चित तौर के ऊपर ये संभावना बनी रहती है। आदमी सोचता है कि पार्टी के नाम पर तुझे वोट मिल गई, ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से बड़ौदा हल्के का ही अपना एक कार्यकर्ता को, किसी को भी चुनाव लड़वाएंगे जो यहाँ पर रह के लोगों की सेवा करे। और सरकार का पूरा बजट है, आज भी यहाँ पर लग रहा है और आगे भी लगे, और आने वाले 4 साल में बड़ौदा का निश्चित रूप से एक नक्शा बदल जाए। और ये जो जब भी कोई हमारा मंत्री या हम भी खुद आते हैं गांव में, तो दरख्वास्त ले के लोग विभिन्न समस्याओं की लेके पहुंच जाते हैं। तो हम ऐसा एक परिस्थितियाँ लाना चाहते हैं कि आने वाले 4 साल बाद जब चुनाव आए तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी का यहाँ पर कोई कार्यक्रम के लिए आए तो लोग कहें कि हमें कोई ऐसी मांग नहीं जो हमारी पूरी ना हुई हो, और आज हम जो है ना पूरी तरह से अच्छा और सही जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हम बड़ौदा में लाना चाहते हैं। जी, मैं सभी गांवों का 3-3 बार दौरा कर चुका हूं, इतनी समस्याओं का अंबार है बड़ौदा में, और मैं ये अनुभव करता हूं कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ बड़ौदा है। यदि बड़ौदा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए तो 90 से कौन से स्थान पर आ जाएगा? देखो, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा प्रदेश में समान विकास का नारा देके अपनी सरकार चलाई है, और हम एक विकसित क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, जहाँ पर कोई सड़कों में गड्ढे ना हो, आपस में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें एक अच्छी क्वालिटी की हों, और ये वाटर लॉक्ड एरिया है, इसमें जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने। आगे से हम ऐसी योजनाएं चला के कि कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, और इसमें बहुत सी ड्रेन निकलती हैं बड़ौदा से जिनकी लेवलिंग वगैरह ठीक नहीं है, जगह जगह लीकेज होती है, उसको हम ठीक करवाएं। काफ़ी एरिया ऐसा भी है जहां ऊपर का पानी नहीं है, तो वहां पर डीप ट्यूबवेल लगा के पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। जहां पर गहराई तक भी पानी ठीक नहीं है तो वहां पर कैनाल वाटर बेस्ड जो है ना वो अपने जल घर बनाएं। और साथ के साथ हम लोगों को भी शिक्षित कर रहे हैं कि पानी को निरर्थक ना बहाएं, और मुख्यमंत्री जी ने मेरा जल मेरी विरासत जो एक स्कीम चलाई है पूरे प्रदेश में, उसके साथ भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और साथ के साथ
हम लोगों को इस बात के लिए भी शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजनाएं, जैसे मेरा गांव जगमग गांव के साथ जोड़ देते हैं, तो बिजली का एक दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, और हर आदमी बिजली का बिल भरे और हर गांव में 24 घंटे बिजली मिले। उसमें बहुत गांव हरियाणा के जोड़ भी दिए गए हैं और लोगों की समझ में भी ये बात आ रही है। गोहाना क्षेत्र के काफ़ी लोग जगमग गांव की जो स्कीम को ले चुके हैं और वो 24 घंटे बिजली का आनंद ले रहे हैं। तो साथ के साथ हम सभी काम साथ लेके चल रहे हैं, और साथ के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो 2 नए कॉलेज बड़ौदा हल्के को दिए हैं, एक भैंसवाड़ में एक बड़ौदा में, तो पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हम 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज बनाएंगे और उसको घटा के 10 किलोमीटर का दायरा कर दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को कोई परेशानी ना हो, दूर ना जाना पड़े, तो हर लिहाज से चहुमुखी विकास के लिए सरकार का इरादा है। चलो, अभी हम बात कर रहे थे भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जिन्होंने अपने हर मुद्दे पर बात की, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, हरियाणा के हर विकास के मुद्दे को लेकर। मैं बेबाक तीखी बोल चैनल के लिए जोगेंद्र। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।